दरूद शरीफ के ज़रिए एसाल सवाब। आज हम एक नहायत अहम और बाबरकत मौजू पर बात करेंगे और वो है दरूद शरीफ के ज़रिए एसाल सवाब। अहल सुन्नी वल जमात के नज़दीक सवाब का नज़रिया भी बरहक है और एसाल सवाब भी। बंदा कोई नेक अमल करे तो इसका अजर खुद भी ले सकता है और चाहे तो किसी दूसरे को हदिया करके बख्श सकता है। इसी को एसाल सवाब कहते हैं। अल्लामा अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी ने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी या सदका किया और इसका सवाब जिंदा या मर्दा को पहुंचाया तो ये जायज़ है और अहले सुन्नत वाल जमात के नज़दीक ये अमल साबित है। दरूद शरीफ पढ़ना बज़ाते खुद अजीम इबादत है और अगर कोई दरूद पढ़कर इसका सवाब किसी मरहूम या जिंदा को भेजे तो ये भी दुरुस्त और नाफ़े है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल दरूद शरीफ में एक ईमान अफरोज़ वाक़या ज़िक्र किया है। एक औरत अपनी फोतशुदा बेटी को ख्वाब में देखने की ख्वाहिश लेकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास आई। आपने फरमाया, अशा के बाद 4 रकत निफल पढ़, फिर सोने तक दरूद शरीफ पढ़ती रह। इसने ऐसा ही किया और ख्वाब में बेटी को सख्त अजाब में देखा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह इसे सदका करने की तलकीन की। खुद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अगली रात ख्वाब में इस लड़की को जन्नत के एक बाग में एक दरख्त पर नूरानी ताज पहने देखा। वो कहने लगी, ए हसन, मैं वही लड़की हूं, कल तक अजाब में थी लेकिन आज जन्नत की नेमतों में हूं। हजरत ने हैरान होकर पूछा, ये कैसे हुआ? लड़की ने जवाब दिया, हमारे कब्रिस्तान में 70,000 लोग अजाब में थे। एक सालेह बुजुर्ग वहां से गुजरे, उन्होंने एक बार दरूद शरीफ पढ़ा और इसका सवाब हम सबको हदिया कर दिया। अल्लाह ताला ने इस दरूद की बरकत से हम सबको अजाब से नजात दी और मुझे ये बुलंद मकाम अता फरमाया। नाज़रीन, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि दरूद शरीफ की ताकत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि आखिरत में भी नजात और बुलंदी दर्जात का जरिया है। बस आइए नबी करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ें और इसका सवाब अपने मरहूमीन और अजीज़ों को भी एहसाल करें। नाजरीन किराम, आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है। मजीद ईमान अफरोज और रूह परवर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमाए।